शाबाश शाबाश, जाओ अपने अंडों के ऊपर जाकर बैठो। शाबाश, वेरी गुड। बल्कि इसको मैं हाथ नहीं लगाता, अगर फिर काटेगी। मैं अपनी इन मुर्गियों को भी लाकर डालता हूँ दाने, लेकिन पहले इधर मैं देख लूँ कि किस किस ने अंडे दिए हैं। और यहाँ पर तो एक अंडा पड़ा हुआ था कल का, दूसरा भी पड़ा हुआ है कल का। आज कोई अंडा वगैरह नहीं आया। और इसके अलावा चूज़ा वो सामने घुसा हुआ मेरा छोटे वाला। और यहाँ पर देखते हैं कोई अंडा वगैरह आया है, कोई नहीं आया। और हाँ जी भाई, एक मुर्गी तो बैठी हुई है, अब पता नहीं उसने अंडा दिया है कि नहीं दिया। आ जाओ भाई, कुछ भी नहीं आया। और मेरे ख्याल से ये वाली मुर्गी मेरी कुड़क हो गई है। तो अगर ये इसने कल अंडा दिया था, अगर ये आज अंडा ना दे और कल भी अंडा ये ना दे, तो इंशाल्लाह फिर मैं कल रात को इसको मैं बैठा दूंगा अंडों के ऊपर। और ज़रा मैं पहले इसको डाल लूँ मकई के दाने, फिर जाते हैं ज़रा बाहर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो यार कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैंने आने वाले डेली व्लॉग्स आप तक पहुँच सकें। और बटेर मेरा क्या कर रहा है जी? बटेर मेरा ठीक ठाक आराम से बैठा हुआ है। एक डक मेरी यहाँ पर क्यों घूम रही है, क्या बात है, क्या वजह है? हाँ भाई, क्या मसला है आपको? आप इधर आ क्यों घूम रहे हो? और उससे पहले अगर मैं देख लेता हूँ अपने पिजन हाउस के अंदर कि मेरी आज डक्सों ने कोई अंडे वगैरह दिए, कोई नहीं दिए। एक तो दिया था अंदर फार्म पे, दूसरे वाले, और यहाँ पर कोई अंडा नहीं है। पता नहीं यार क्या बात है। 3 डक्स हैं, पहले इन्होंने जब स्टार्ट किए तो धड़ाधड़ स्टार्ट किए अंडे। और फिर 2 डक्स ने तो खूब अंडे दिए। एक उसके अंदर बैठी हुई है अंडों के ऊपर, और एक जो सी वाइट वाली है। जो सी दूसरी 2 डक्स हैं उन्होंने इतने खास अंडे नहीं दिए और कुड़क भी नहीं हुई। पता नहीं क्या करेंगी मेरे साथ, या तो ऐसे थोड़े थोड़े देंगे तो याद पे पता नहीं क्या करेंगे, जो भी है, लेकिन कोई पता नहीं क्या करेंगी। इस वाली डक ने, वाइट वाली ने, और जो अंदर बैठी हुई है अंडों के ऊपर, उसने तो माशाल्लाह से बहुत अंडे दिए हैं और खाए भी है। और इनको मैंने कड़क भी बिठाया है, अंदर बैठी हुई है अंडों पर। और ये वाली 2 डक्स हैं ब्लैक वाली, इन्होंने इतने खास अंडे नहीं दिए। और बाकी तो वो तीनों हैं ही मेल। और मुर्गियाँ मेरी सारी बाहर घूम रही हैं। आज इन्होंने बड़ा डाला हुआ था शोर, पता नहीं क्या बात है, गिदड़ आया हुआ था या क्या कुछ और मसला था या जो भी है, लेकिन सामने कोई चीज़ नहीं थी। और मुर्गियाँ मैंने थोड़ी देर पहले काउंट की थी तो और पूरी थी, अब पता नहीं पूरी है या नहीं। मैं ज़रा काउंट कर लेता हूँ। तो मैंने काउंट कर लिया है, मुर्गियाँ मेरी सारी पूरी हैं। चूज़ी भी पूरी है, वो छोटी वाली मतलब वो भी इधर घूम रही है। मुर्गियाँ सारे में डक सारी पूरी हैं, कंप्लीट है। और पता नहीं क्यों शोर डाल रही थी, मेरे ख्याल से इनको कभी तंग कर रहे थे या फिर कोई और बात है, लेकिन मेरे ख्याल से कभी तंग कर रहे होंगे, क्योंकि उनका ज़ाहिर बात है उनके 2 बच्चे कल से गायब हुए हैं। और इधर आओ शानू, आपने कल कवे का बच्चा, एक ये कह रहे एक कल कवे का बच्चा, मतलब एक ऊपर था, एक मैंने उठा कर रखा था, 2 हो गए और 2 गायब थे। आपने एक बच्चा कहाँ पर देखा था? वहाँ पर। किस वाली साइड पर? ये इधर रास्ते में या उधर मकाई के पास? रास्ते पे, इधर नज़दीक था। और फिर आप इसको पकड़ा या नहीं पकड़ा, क्या किया उसके साथ फिर? पकड़ा और उसने चूक डाली है, मैंने छोड़ा, उड़ कर इधर ही आया। अच्छा, मतलब उड़ लेता है अपने पैरों के साथ, अच्छी बात है। तो मतलब इसने देखा है, उसने पकड़ने की कोशिश की है। और कब ने उसके साथ में चूज भी मारी है बड़ी। कहाँ पे मारी है? मुझे भी मारता रहता है, लेकिन मेरी स्किन थोड़ी सी हार्ड है। ये बच्चा इसको लग गई है, वो तो हल्की सी ब्लीडिंग भी हुई है। और मतलब 3 बच्चे उसके हैं और चौथा पता नहीं कहाँ पर गया हुआ, वो भी होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं, यहाँ उड़ गया होगा या जो भी है, लेकिन नज़र नहीं आए जो भी है। और थे वो बच्चे सारे मैंने उसके कोयल के कवे के बच्चे वो नहीं थे, आपको मैंने दिखाए, मैंने इस पर रिसर्च भी की है। वो सारे बच्चे कोयल के हैं, मैंने के नहीं है, वो दूसरे कवे के नहीं है, कोयल के बच्चे हैं। और मुझे कुछ मेरे दोस्तों ने कहा भी है कि आप एक आध बच्चा रख लो। मैंने कहा नहीं भाई, ये वाइल्ड है और ये वाइल्ड ही अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर सुबह सुबह एक कोयल जिसने ये अंडे दिए हैं वो तो अब यहाँ से अब चली गई है, ठीक है। और अंडे अपने कवे के घोंसले में देकर वो यहाँ से चली गई, लेकिन अब वो इसके बच्चे आए हैं। अब ये भी तो सुबह सुबह बोलेंगे, शाम को बोलेंगे, और कितनी प्यारी आएंगी आवाज़ें। और कब अभी मेरे पास से गुजरा है शू करके, इसका मैं अभी करता हूँ इलाज ज़रा थोड़ा सा। और फिर बाकी ये देखें, इसका मैं अभी इलाज करता हूँ, आपको भी आवाज़ आएगी, सिर्फ आवाज़ ही आएगी। किधर गया जी कौवा? अभी उड़ जाएगा ये यहाँ से, पहले उड़ गया ये। अब ये मेरे नज़दीक नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिससे कौवे डरते हैं और डर के भाग गए। अभी मैंने अपने इस अंजीर से ये इसके पत्ते उतारे हैं और इन पत्तों में से
मतलब इनकी टहनी में से रस सा निकल रहा है और बड़े ही प्यारा सा लग रहा है, मतलब जिस तरह दूध होता है इस तरीके से। बस कैमरा ज़रा इसको फोकस करे फिर मैं आपको दिखाता हूँ, और कैमरा फोकस भी नहीं कर रहा। चलो खैर, नहीं कर रहा तो ना करे। इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से ये देखें, इसमें से दूध सा निकल रहा है इसमें सारा। और फोकस कर लो ना प्लीज़। जो चीज़ फोकस करने की हो वो नहीं कर रहा, और जो उसको करना है मतलब जिसको नहीं करना है उसको कर रहा है, इसको करना है उसको नहीं कर रहा। अबे यार, चलो जो भी है। और मैं एक और चीज़ पे ये हैरान हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी मैंने देखा है इसके पास बैठ करके इसमें से निकल रहे हैं जी ये इसके अंजीर, मतलब इसके साथ इसका फल भी पड़ा हुआ है। ये देखा है सामने, हालांकि मौसम नहीं है इसके ये फल पड़ने का, लेकिन फिर भी इसके साथ ये फल सा पड़ा हुआ है। और बड़ी हैरानी की बात है, वैसे इस मौसम में इसके साथ फल तो नहीं पड़ते, लेकिन फिर भी इसके साथ फल पड़ा हुआ है और पता नहीं क्या बात है। इसके अलावा ये जो इसकी निकली हुई ये रूट्स, ये मैं तोड़ देता हूँ क्योंकि ये भी यहाँ से ये दूसरा फैलाव ना करे, ये ऊपर जाकर फैले तब ये मज़ा देगा। अगर ये नीचे से सारा ये फैल गया तो फिर बड़ा अजीब सा हो जाएगा और फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। जब ये अपनी यहाँ से जाकर ऊपर से जाकर अपनी अब ये अम्ब्रेला बनाएगा तो फिर ठीक है, अभी नहीं ठीक। कम से कम ये 3 फुट और ऊपर हो जाए ना तो फिर मतलब कि ये बेहतर हो जाएगा। फिर ये कि समझो ऊपर बेशक अपनी अम्ब्रेला बनाए। और एक ये भी लगी हुई इसकी एक कलम सी, ये भी तोड़ते हैं। और आपने भाई ऊपर ग्रोथ करनी है अपनी, अभी आपने अपनी ग्रोथ नहीं स्टार्ट करनी जैसे उसने की हुई है ना, वैसे ही अभी आप छोटे हो, थोड़े से बड़े हो, फिर आप अपनी ऊपर से बेशक हज़ारों की तादाद में शाखें निकालना कोई मुझे मसला नहीं है, लेकिन अभी आप छोटे हो। ये देखा है दूध निकल रहा है, अब दूर से कर रहा हूँ फोकस तो अब फोकस कर रहा है, नज़दीक जाऊँगा तो फिर बल्कि अभी भी फोकस कर रहा है। बड़ी बात है यार। तो ये बात है जी। मैंने अपने इस वाले दरख्त को बड़ा किसे कहते हैं ना बेदर्दी के साथ बांधा हुआ है पीछे खींच कर, और आज ज़रा इसको देखते हैं काफ़ी टाइम के बाद इसको खोल करके ये वापस यूँ बाउंड हो जाएगा या अपनी ये स्ट्रेट जगह पर खड़ा रहेगा। ज़रा देखते हैं कि ये क्या करेगा। इसको यहाँ से मैं खोलता हूँ और अभी देखते हैं ये क्या करेगा जी। और अभी ये मेरा दरख्त सही तरीके से खड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी इसको यहाँ पर बांधने की ज़रूरत है क्योंकि ये फिर झुक जाएगा। जब तक ये इसकी सही से कहते हैं इसकी टहनियाँ मजबूत नहीं हो जाती ना, तब तक ये यहाँ पर ये बांधा रहे। इसका यही इलाज है, इलाज। इसको मैं ज़रा बांध लूँ फिर आपको दिखाते हैं। और इस वाले मैंने दरख्त को भी अपनी इस खुरमानी को भी यहाँ पर सीधा तो किए हुए, साथ इसके दरेख आई हुई है और इसको साइड पे करते हैं। और पत्ते इसने हमने निकालने तो स्टार्ट किए हुए हैं। बस अगले साल ये हमें फल दे दे, ज़्यादा नहीं बेशक 3-4 भी दे दे, लेकिन इतना हो कि मेरे मिनी ज़ू में कुछ ना कुछ फल आ जाए। और ज़रा देखते हैं हम अपने अंगूर को, मेरा अंगूर कहाँ गया है, लगाया तो मैंने है और गया किधर है। ये भी इधर ही है, लेकिन अभी तक इसने अपनी आगे से शाखें नहीं निकाली। इसको मैं इधर यहाँ से बांध कर ऊपर भेजता हूँ, जेता भी आगे बड़ा होगा, ऐसे ये नहीं बड़ा होने वाला। और इसके साथ भी यहाँ पर दरेक उगी हुई है और साथ ये जंगली शहतूत भी, इनको तो मैं तोड़ दूँगा। और क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारी एक बड़ी प्यारी दरेख उगी हुई है। आ जाओ आपको शाम के दाने आ जाओ। मुझे आप लोग कम क्यों लग रहे हो, थोड़े बहुत हैं। और बाकी सारे कहाँ पर हैं? बल्कि हाँ वो बैठे हुए हैं। एक तो ये ऊपर चढ़ के बैठे हुए दरख्त के ऊपर, वो सामने ब्लैक वाला बाकी मुर्गी है, और बाकी ये बैठे हुए इधर। और आओ भाई खाओ। और इसी के साथ जी व्लॉग को करते हैं यहाँ पर। यहाँ वीडियो लगी हो अच्छी, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल RK टाइगर बाइक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले डेली व्लॉग्स आप तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।